बाकी जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में आपको नोटिफाई कर दिया था कि अगर इन केस अगर आपको फर्स्ट 4 लेक्चर्स में किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे लाइक फिजिकल लेक्चर्स में जो मेरा की सैटरडे को स्केड्यूल है एवरी वीक सैटरडे आप उसको नोट कर सकते हैं और क्लास में चीज़ जो है फर्दर लाइक जो मेरे लेक्चर्स की वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाती है और इन केस लाइक अगर आप जो क्लास नहीं लेते तो यू कैन गो ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन वॉच आवर लेक्चर वीडियो एंड इफ़ अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनक्लियर हो तो आप उसे यूट्यूब चैनल कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको आपकी अनक्लियर सेकेंडली आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा सो जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 5 से एंड लेक्चर नंबर 5 इज रिलेटेड टू डिस्टेंस सर्कल इक्वेशंस ऑफ फॉर्म कि हम किसी भी एंगल का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं एंड सर्कल मीटर्स मीटर्स डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म कि हम कैसे दो पॉलिनोमियल्स को आपस में सेपरेट कर सकते हैं यदि आपका फॉर्मूला y is equal to ax2 plus bx plus c. सॉरी फॉर द इंटरप्शन फर्दर जैसे कि लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको एक इक्वेशन का फॉर्मूला बता दिया गया है y is equal to ax2 plus bx plus c. ये जो फॉर्मूला है लाइक इक्वेशन के बारे में जिसमें हम मोस्टली डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फर्दर अपने लाइक कोऑर्डिनेट्स के प्लेन्स को फाइंड करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स को अगर हमने निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास शो किया जाए डी इज इक्वल टू x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर विद स्क्वायर रूट. आप इसको रूट भी कह सकते हैं लाइक रेडिकल साइन भी कह सकते हैं. लाइक जब हम बात करते हैं टू कोऑर्डिनेट्स की तो टू कोऑर्डिनेट्स का मतलब है जिसमें x1 y1 x2 y2 मौजूद है. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 का square with under root. दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस कि अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स अवेलेबल है x2 x1 y1 y2 के आप उसको पुट कर सकते हैं इस डिस्टेंस फार्मूला में और आपको इस फार्मूला के ज़रिए आपको किसी भी कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस. अगर हम एग्जांपल देखना चाहते हैं तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 -2 3 एंड 1/7. जो आपके सामने x2 है अगर देखा जाए तो मैं आपके सामने ज़रा मार्क कर देता हूँ. दिस पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड x1 एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड y1. फर्स्ट वन इज कॉल्ड x1 एंड द सेकंड वन कॉल्ड लाइक द 3 will call 1. एंड सेकंड कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो फिर हम कंसीडर करेंगे इट्स x2 एंड द नंबर 7 the second one will be y2. Further अगर according to the formula हमारे पास x2 minus x1 तो x2 हमारे पास 1 है तो 1 फॉर्मूले का माइनस एंड -2 हमारे पास x1 था जिसकी हमने वैल्यू -2 करके हमने उसका होल स्केल ले लिया. 7 इज कंसीडर एज अ y2 जो कि हमारे पास सेकंड में मौजूद है एंड इट्स माइनस y1 जो कि हमारा थर्ड लाइक फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेकंड पॉइंट था लाइक y1. अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ ग्राफ. वी आर दिस फार्मूला आप कोई भी किसी भी किस्म का दो पॉइंट्स का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं. इट्स क्वाइट ईजी कि आपके पास अगर MCQs है और उसमें फार्मूला लिखा हो तो फार्मूला जस्ट सिंपल कि आपने इस फार्मूले को रीड आउट कर लेना है और मे बी
जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, जो कि आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्दर ये आपके सामने हर चीज़ लाइक रिपीट की जा रही है। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉर्मूला, यानी कि मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास x का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे 1/2, फार्मूला होगा 1/2 x प्लस x1 प्लस x2 एंड y 1/2 y1 प्लस y2, और इस फार्मूले के ज़रिए हम किसी भी पॉइंट का फार्मूला निकाल सकते हैं, लाइक मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला। जैसे कि एग्जांपल में लिखा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 4 कोऑर्डिनेट्स एंड 7 3 कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हमारे पास। सो के मिड पॉइंट का फार्मूला है 1/2 x प्लस 1, तो हमारे पास x1 3 का यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। नेक्स्ट y1 हमारे पास था 7, तो हमने 7 को प्लस कर दिया। सो आंसर इज x2, x1 and x2. So x1 is 3 and x2 is 7, and like के बीच में जो आपके पास कोमा है उसके बाद 1/2 y1 minus 4 and प्लस y2 minus 2 था, जो हमने आंसर दिया तो हमारे पास 5 and -5। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स। अब सर्कल की बारी करते हैं। सर्कल के बारे में बात करते हैं कि सर्कल में अगर हमने उसका रेडियस फाइंड करना है, उसका रेडियस कैसे फाइंड किया जाएगा सर्कल के पॉइंट्स का, तो हमारे पास x माइनस एक्स नॉट एंड y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू r। दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, लाइक फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल। अब हमने सर्कल के कोऑर्डिनेट्स का हमने निकालना है डिस्टेंस, तो उसके लिए x नॉट का मतलब है x o का मतलब है हम नोट में कहते हैं, इसका मतलब ओरिजिन। कि जो ओरिजिन के हमारे पास होगा पॉइंट्स, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे शो है ओरिजिन में x नॉट और y नॉट, तो x लाइक इन केस आप कह सकते हैं x1 y1 इज कंसीडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ द सर्कल, कि हमारे पास जो ओरिजिन है उसको हमने एज x1 y1 लेना है, एंड द नेक्स्ट वन जो हमारे पास लास्ट पॉइंट ऑफ द रेडियस का होगा वो हमारे पास होगा xy। सेम गोज टू डिस्टेंस का फार्मूला है x माइनस एक्स का ओरिजिन स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, इसका फार्मूला बहुत इजी काफ़ी जैसे एग्जाम्पल में आपको शो किया गया है। इफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटर्ड एट -5 and 3 hence x equals 0 and 5 and -3 का रेडियस 4 है, कैसे इसका फार्मूला करेंगे r स्क्वायर, जो हमारा फार्मूला r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर कैसे है, सबसे पहले कंसीडर किया हुआ r स्क्वायर कैसे है। फार्मूला हमारे पास डिस्कस करता है अंडर x माइनस एक्स नोट के स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट के स्क्वायर इज इक्वल टू r। अब हमने स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर लाइक हमने स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो x माइनस एक्स नोट के स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट के स्क्वायर हमारे पास आ गया इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस दिया गया 4, तो हमने यहाँ पे आके 4 के स्क्वायर एंड x माइनस एक्स नॉट, x हमारे पास नहीं था, x नॉट था -5 आ गया, y हमारे पास नहीं था y नॉट आ गया। तो ऐसे कंटिन्यू करके जो हमारा आंसर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस एक्स वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन ऑर्डर इक्वेशन में भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंटर ऑफ 1 to and possible 4, तो हम इसका फार्मूला निकालेंगे जिस रेडियस का फार्मूला बनाएंगे, जिस डिस्टेंस -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो हमारे पास रेडियस लाइक जो सर्कल रेडियस है वो हमारे पास इन अ ग्राफ ये भी सारा फर्दर वही आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रहा है कि कैसे आप निकालेंगे। सो डी डी केस ऑफ द सर्कल ये भी हमारे पास जो है दिस इज लाइक वो कहते हैं कि दिस इज नो गारंटी दैट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म रिप्रेजेंट अ सर्कल। फॉर एग्जांपल सपोज दैट वी डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय a then complete the square root of a। वो कहता है कि अगर हम एक जैसे हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला था रेडियस का x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y प्लस y प्लस k इज इक्वल टू k, कि हमने अब किसी सर्कल का डिग्रीगेट्स केस ऑफ सर्कल अगर हमारे पास है तो उसका हमने कैसे रेडियस निकालना है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ k हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बिकॉज सर्कल विद x नॉट एंड y नॉट। अगर k इज नॉट 0 होगा वही हमारे पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव लाइक y पॉजिटिव में आएगा। x इज लेस देन 0 देन ये हमारे पास नो रियल सॉल्यूशन होगा इसका, क्योंकि -0 इसमें
नेक्स्ट आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर उसमें दिया एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस फोर का स्क्वायर माइनस नाइन का जो सोल्यूशन लिखा है उसका सोल्यूशन लिखा है। इसका हमारे पास बनता है ए एक्स के प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस ये हमारी इक्वेशन होनी चाहिए जो कि थ्योरम के मुताबिक है। सो लाइक इसमें आपको ऐसे वर्टेक्स दिखाया जा रहा है कि कैसे हमारा ग्राफ विद द हेल्प ऑफ y टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसे शो होगा। ये है ग्राफ ऑफ वाई। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है काफ़ी आपके पास रिपीट होगा एज ए लाइक असाइनमेंट में भी उसकी लाइक क्विज़ेस में भी फर्दर लाइक आपके इंटरव्यू एग्जाम्स में इसको रीड आउट कर रहे हैं जिसमें आपको फार्मूला का जो उसकी सोल्यूशन है उसके बारे में जानना है। इसमें कहता है स्केच द ग्राफ, आपने ग्राफ क्रिएट करना है जिसमें उसमें होता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू। ये उसने इक्वेशन बता दी कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सारा लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या आपके सामने दिया जा रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू। अब एक्स की वैल्यू अगर हम माइनस वन रखते हैं तो वाई की वैल्यू बनती है जीरो रखते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन है वो आप इजीली कर सकते हैं, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर हम माइनस वन पुट करेंगे तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। एक्स में अगर हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू माइनस टू आएगी वन माइनस थ्री टू माइनस टू थ्री वन। सो ये आपके सामने जितना भी इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं एक्स वाई के वो हमारे सामने है। जब हमने इसकी हेल्प से एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारे पास एक वर्टेक्स बन गया एंड विद द हेल्प ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स के माइनस टू इसकी मदद से। ओके, सो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। ओके, सो नेक्स्ट वन का भी उसने सेम ऐसे किया एक्स की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर पुट करके उसमें इसको तो जस्ट ये ग्राफ्स हैं ये आपने इसको प्रिडिक्ट करना। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बारे में कि ग्राफ्स में कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बारे में क्या इसका होता है। जैसे कि 10th क्लास में इसकी प्रीवियस बुक में कोऑर्डिनेट इक्वेशन जिसमें कहते हैं कि एक्स होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर सी। जो भी साइंस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th की साइंस मैथ यानी कि नॉट जनरल साइंस जनरल मैथ की 10th की मैथ पढ़ी है उसमें अब इसमें हमारे पास जो आंसर आया वो आया था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू जीरो। यहाँ पे एक्स हमारे पास लाइक ऐसे कंसीडर होगा ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसकी ये फॉर्म बनती है कोऑर्डिनेट इक्वेशन की। यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो कंसीडर होगा वन, बी कंसीडर होगा टू लाइक माइनस टू एंड सी कंसीडर होगा माइनस टू। तो देखिए जहाँ माइनस बी यहाँ पे टू आ गया लाइक माइनस प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर लाइक बी का स्क्वायर जो होता है माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस सी माइनस टू फोर टू का एट and like 8 like AC 4 like 4 का multiplying 8 4 and C is the 4 to the 8 यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया और B का स्क्वायर माइनस 4 okay 4 minus 4 is equal to 12 like 4 it's minus 4 so इसका आंसर आएगा 4 plus 8 is equal to 2 plus minus so जब हमने इसे कटिंग किया है यहाँ पे जब डबल लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाता 3 इसमें प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3 आंसर आएंगे जिसके आंसर दो बनते हैं 1 प्लस में minus 1 so this is the limit of the graph like infinity n plus 3 n plus 1 this is the answer of the equation जो हमने लिखी। नेक्स्ट जितने भी इक्वेशन हैं आप इसको नोट कर सकते हैं सेम फॉर्म में हमने नेक्स्ट वर्टेक्स निकाले हैं ये आप हो सकते हैं हमारे लेक्चर में सकते हैं फंक्शंस के हिसाब से फंक्शन नोटेशन फंक्शंस करते हैं तो आपको फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया फंक्शन आ सकते हैं हमारे पास कोई किसी भी इक्वेशन के फार्मूला कह सकते हैं बट फंक्शन के कॉन्सेप्ट होता है जो कि चेक होता है उसके अंदर उसमें फंक्शंस प्रोवाइड करके उसकी इनपुट्स हम देख के उसकी वैल्यू ले सकते हैं लाइक जैसे एज मल्टीप्लाई उसके दिस इज द एरिया ऑफ द सिंपल से एरिया ऑफ दिस कह सकते हैं एरिया ऑफ फंक्शन ऑफ द रेडियस जिसमें हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है वो कॉन्सेप्ट दिस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन इसमें एक बिल्ट इन होता है बिल्ट इन एक फार्मूला होता है
इसमें जैसे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है सो वो कहता है y is equal to 4x plus 1 in such case y is equal to 4x plus 1 now रखेंगे x की वैल्यू तो y 9 आ जाएगा 1 रखेंगे x की वैल्यू 0 रखेंगे 1 आ जाएगा तो उसने मतलब 5 वैल्यूज निकाल लिया उसके ऊपर नोट ऑफ फंक्शन वो होगा जिसकी कभी भी वर्टेक्स चेंज हो सकते हैं लाइक कभी मान लो y आ जाएगा कभी x आ जाएगा x की यहाँ पे y की जगह रिप्लेस हो जाएगा y x की जगह रिप्लेस हो जाएगा दिस इज नॉट फंक्शन वो आपका ऐसे डिफरेंस कह सकता है कि इस कौन सा फंक्शन है हमेशा याद रखिए जो कि वैलिड बिल्डअप होते हैं जस्ट एज ग्रुप बायर्स के ये फॉर्मूला है इसका दिस इज फंक्शन बट दिस इज नॉट अ फंक्शन ये जो आपके सामने वाले डिफरेंस ये मेड अप ओके सो फर्दर इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है नेक्स्ट नीचे आते जाएंगे नेचुरल डोमेन के बारे में क्या होती है रेंज क्या होती है डोमेन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द लाइक इक्वेशन स्टार्टिंग ऑफ द लाइन स्टार्टिंग ऑफ द लाइक origin of the coordinates and जो range होती है वो हमारी एंड होती है ओके सो x को लाइक इसमें लिखा हुआ है some example as example लिखा हुआ है x minus 1 x minus 3 if x is equal to 1 what like what becomes 0 अगर x 1 minus 1 to 0 तो हमारा output 0 हो जाएगा if x is equal to 3 what then अगर 3 रखते हैं so तो हमारा 1 and 3 है is domain doesn't domain is okay ये हमारा domain यानी कि अगर हम 1 and 3 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एंड अप हो जाएगा इस इक्वेशन में एंड अप हो जाएगा so infinity 1 u and 3 u 3 plus infinity 8 this is the domain of the coordinates restricted domains क्या होती हैं ऐसे डोमेन जो कि लाइक यूज नहीं की जा सकती इसका restricted लाइक के अगर हम कोई भी ऐसी वैल्यूज रखते हैं जिसकी वजह से आंसर डोमेन पे 0 आ जाता है दिस इज restricted domains so range of functions क्या होता है कि जैसे कि अगर हम set of all such values called range set of all such values called the range like एक फंक्शन है उसकी अपनी फिक्स वैल्यूज रहती हैं जो कि अगर दिस रेंज ऑफ लाइक फंक्शन जो कि उसके अंदर उसका रेजोल्यूशन देगा फर्दर नेक्स्ट आते जाए इसमें उसने आपको एग्जांपल्स दी हुई है एंड वन बाय वन एग्जांपल इसमें रिपीट करा क्योंकि इट्स क्वाइट इजी आप जब इसको पढ़ेंगे तो वन बाय वन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सॉल्यूशन कैसे क्योंकि मेरे पर टाइम शॉर्ट है तो मैं जितना आपको थ्योरी वाइज ऐसे लाइक समझ लेके थोड़ा सा मिड पॉइंट बताना चाहता हूँ इनके गेम में क्या तो उसको फर्दर फर्दर लाइक इसको जब आप रिव्यू करेंगे गो थ्रू करेंगे तो आपको इसका हो जाएगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्दर मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में गाइड करना चाहूँगा एक सिचुएशन कि मैथमेटिक्स की कोशिश करेंगे कि आप जैसे प्रिंट आउट दिया जो है कैबिनेट से जाकर ताकि जो एंड उसमें जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो एज ए आप मोबाइल फोन और लैपटॉप को जब आप हैंगआउट्स लेंगे एज ए प्लेटफॉर्म उसको आप बता देंगे कि आप उसी उसके साथ उसको सोल्यूशन देंगे और आप उसमें फर्दर लाइक हम अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा हुआ ऑपरेशंस और फंक्शंस के ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं एडिट का आपको पता है सेपरेटेड फंक्शन का आपको पता है मल्टीपल्स का पता है डिवाइड का पता है और असल में फंक्शंस का एक मेन पर्पज होता है कि फंक्शंस में ऑलरेडी ऑपरेंड्स दिए गए होते हैं जिनमें फिक्स काम करना होता है जब किसी भी काम को फिक्स एक फंक्शन में दे दिया जाए दिस इज कॉल्ड
जस्ट हम ऑपरेटर चेंज करते हैं और आपको एक चीज़ का पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर प्लस एंड दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर्स। फंक्शन को हम हमेशा एफ एक्स के जरिए और फंक्शन हम मेडअप कर सकते हैं से, इसको हम मेडअप फंक्शंस कह सकते हैं। फर्दर ये आपके सामने जैसे एफ प्लस जी एक्स ड्यू टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, दिस इज कॉल्ड फंक्शन लाइक गिवन फंक्शन एफ एंड जी, देन वी फाइंड देयर सम डिफरेंट। सो ये आपके सामने इक्वेशन दी गई है जैसे एफ एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 जी एक्स एक्स प्लस 2 एफ प्लस जी। अब एफ प्लस जी, एफ हमारे पास क्या है प्लस 1 प्लस एन प्लस कर रहे हैं जी, सो जी हमारे पास एक्स माइनस 2, इनको प्लस की जो आंसर आएगा वो एक्स प्लस एक्स माइनस 2। सो डोमेन ऑफ एफ इज 2, हमारे पास यहाँ पर डोमेन इसकी 2 एंड जो इन्फिनिटी है वो लाइक रेंज जो है वो इन्फिनिटी है। सो जी की अच्छा 1 की लाइक एफ की जो हमारे पास डोमेन है वो 2, ओके, एंड जो जी की डोमेन है हमारे पास वो इन्फिनिटी है, ओके, एक्सपेंशन इज नॉट कंसीडर्ड एज ए लाइक नंबर। फर्दर अगर जैसे कि डोमेन में कैसे आप करता हूँ कि एफ कैसे जब हम 2 माइनस 2 ये 0 को हो जाएगा, जब 0 होगा तो 0 का रूट 0 होता है तो आगे से 1 आएगा। सो द 2 इज द डोमेन होती है। अब 1 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो जी में तो 1 इज़ नॉट कंसीडर एज ए डोमेन एंड 2 करते हैं तो माइनस 1 है, माइनस 1 आ जाएगा तो इसका एज प्लस इन्फिनिटी होती है। सो जी की हमारे पास उन्होंने बता दी फर्दर नंबर, सो इसकी एग्जाम्पल तो भी आप बहुत कर दीजिएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नोटेशंस। नोटेशन का मतलब किसी भी आप लाइक एफ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ वाइज, लाइक अगर किसी भी फंक्शन को आप उसमें ही मल्टीप्लाई कराना चाहें तो उसका मतलब होता है एफ का स्क्वायर। सो एफ इज का नोटेशन होती है इट्स क्वाइट इजी एज वेल। सो इसको भी आप कर दीजिएगा, थोड़ा स्पीड इसलिए करेंगे और हम थोड़ा जितना हो सके उसको जस्ट ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखी है मैं आपने साथ सोल्यूशन की तरफ जाना है तो ये ईजिली क्लियर हो जाएगी। और जो एग्जाम्पल्स है वो आपके पास एक क्लियरली एग्जाम्पल्स लिखी है जो आपकी आप किसी कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी लिखिएगा जो ये अपलोड की जाएगी वीडियो लेक्चर की, ताकि आप उसको देख सकें कि क्या प्रॉब्लम। फर्दर अगर किसी ड्यूरिंग द लेक्चर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इशू आता है तो वो हमारी जूम क्लास की चैट ग्रुप में भी लिख सकता है ताकि हमें पता चल जाए हम उस चीज़ को कंप्लीट करें। फर्दर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में की तरफ चलते हैं, इसमें ग्राफ के फंक्शंस के बारे में बताया गया, जिसके हमने लीनियर फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब हम ग्राफ के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ के फंक्शंस के बारे में यही है कि सेम गोस टू लीनियर, बस फर्क ये पड़ता है कि ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और लाइक जो लीनियर है उसमें जस्ट हमारे पास फिगर होनी चाहिए। फर्दर ग्राफ के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सेम गोस टू सेम की फार्मूला बनता है, उसमें पॉइंट्स होने चाहिए लाइक एक्स प्लस 2। अब हमारे पास x की वैल्यू होगी तो उसमें हम पुट करेंगे, इसमें हमारे पास आ जाएगी अबव डिफाइन, जैसे कि एफ इज इक्वल टू एक्स है, सो एक्स है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन। ये सिंपल है आपके सामने कि x जो है अगर हमारे पास पॉजिटिव में जाएगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अगर माइनस में जाएगा तो लेस देन होगा, 0 इक्वल नहीं हो सकता। सो x की वैल्यू जैसे जैसे लेते जाएंगे हमारे पास ग्राफ बनते जाएंगे, प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा प्लस माइनस में प्लस दो ये आपके सामने प्लस में दिया हुआ है, ये आपके सामने माइनस में दिया हुआ है। सेकेंड वाला अगर हमारे पास दोनों इक्वल लगते हैं लाइक एक्स एक्स तो ये एक्स में प्लस में चला जाएगा और ये लेफ्ट राइट में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके सामने दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, दिस इज द लाइक सेम एज कि अगर आपका एक्स प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2 एक्स इज नॉट इक्वल टू, ये आपके सामने होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये आपके सामने एक फार्मूला है, ये बनता है एक्स प्लस 1 लाइक ए प्लस बी ए माइनस बी। सो इसका फार्मूला होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर करके हमारे फार्मूला है एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 हमारे पास एक लाइक ओपन होगा फार्मूला अलजेब्रिक का, तो एक्स माइनस 2 से कट होकर आंसर जो है वो आएगा एक्स प्लस 2। सो एक्स प्लस 2 जो हमारे पास है 2 इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, सी वाई की वैल्यू आई है। अब हम वाई की एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के वाई की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे और जब हम ग्राफ क्रिएट करेंगे हमारे पास पॉइंट यहाँ पे फॉलो करेगा। सो इसके मुताबिक
जो हमारे पास फंक्शन का एग्जाम्पल का आंसर आया है वो आया है लाइक बल्कि उन्होंने ये ग्राफ बना दी है टेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दे दिया हमें कि अगर जी और एक्स के हिसाब से कौन फंक्शन कि अगर हमारे पास 1 और इफ़ एक्स इज लेस देन 2 इक्वल टू 2 एक्स प्लस 2 इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 2 तो हमारे पास कहाँ से निकल जाती है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे शुरू हो रहा है जस्ट आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है कभी 1 कभी 2 कभी -1 सो आपके पास ये लाइन आ जाएगी। फिर आपके सामने कुछ फार्मूलाज बताए गए हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस के, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, ये भी ईजी है। उसके बाद आपको स्केच बताया हुआ ग्राफ का कि इस फंक्शन के मुताबिक आपको ग्राफ कैसे बन सकता है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। एक बार नहीं समझ आएगी तो सेम गोस टू लीनियर फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं सेम गोस टू लीनियर नेचर नहीं है कि जैसे ये आपको फंक्शन की इक्वेशन बता देंगे, ये स्केच करने से अगर आप y है, अब हम y की x की वैल्यू में कुछ भी रखते हैं लाइक 1 रखते तो 1 का स्केयर -4 1 4 + 5 तो 1 लाइक -4 + 5 इनको हम कंप्लीट करेंगे, जो इसका आंसर है वो 1 बाय 1 पुट करेंगे, उसके बाद ग्राफ बना लेंगे और हमारे पास जो वर्टेक्स मिलेंगे वो हमारे फंक्शंस के आंसर है। उसका भी जब आप गो थ्रू करेंगे लाइक इट्स इजी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 लेक्चर नंबर जो 9 है वो हम कोशिश करके अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें लिमिट्स के बारे में बताया गया है जिसमें थोड़ा सा डीप डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी और लाइक मैं आपसे आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि इन केस अगर कोई बच्चा कोई उसको क्लास नहीं मिलता तो हमारे यूट्यूब जो यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल है उसमें आप जो आज के लेक्चर की वीडियो वो अपलोड कर दी जाएगी और कोई भी लेक्चर हमारे यूट्यूब के लेक्चर में जाकर यूट्यूब के चैनल में जाकर लेक्चर्स को देख सकते हैं और कोई भी अगर आपको इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। और इन केस अगर आप एज अ फिज़िकली कोई अपना पॉइंट क्लियर आउट करना चाहते हैं देन यू कैन विजिट द कैंपस लाइक ऑन सैटरडे एवरी वीक सैटरडे और फिजिकल लेक्चर में आपके पॉइंट्स क्लियर कर दी जाएंगे। सो for today we are going to end up the lecture in lecture number 8 and we will go to start lecture number 9 on our next Tuesday next I think so Wednesday, so next Wednesday को हम lecture number 9 से start करेंगे with the limits and further हम कोशिश करेंगे कि जितने भी points हैं वो आपको verify किया जाए। but last thing math you will be educated in math once you practice each formulas, each like questions. So बैठे उसको एक्सपेरिमेंट करके एज ए प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आपको ये एज ए पीस ऑफ केक ही नज़र आएगा। सो आज के लिए हम करते हैं और कोई इशू पर्सनल रीच आउट भी कर सकते हैं फर्दर सॉल्यूशन के लिए। आज के लिए फिर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।